हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 49 है। 48 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 की। आप वहाँ से जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 49 तक देख सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ा जाना चाहिए? उदासीन सिरे से, आधार सिरे से, किसी भी सिरे से, सजीव सिरे से। देखिए, 3 पिन वाले बिजली के जो प्लग होते हैं उसमें सबसे लंबी पिन किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो ये जोड़ा जाना चाहिए आधार सिरे से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 3 पिन में एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है आपका अर्थ। ठीक है, फेज जो है कि रेड कलर का होता है वायर, ये लाइव होता है। न्यूट्रल ये जो है कि आपका ब्लैक कलर का होता है, ये उदासीन होता है। और अर्थ जो है कि ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, घरों में भी आप लोग देखिएगा, अगर 3 पिन वाले बिजली के जो प्लग होंगे उसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थ होता है। फेज होता है आपका रेड कलर का, न्यूट्रल ब्लैक एंड अर्थ जो है कि ग्रीन कलर का होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान, तरंग के समान, कण एवं तरंग दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपका कण एवं तरंग के समान। ये सी ऑप्शन आपका सही है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तेल का तल तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है। पूछा जा रहा है कि तेल जो है कि जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि तेल का तल तनाव जो है कि पानी से कम होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तल तनाव मतलब कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रकृति रखता है, उसे जो है कि द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिचट, मैके, पायलट, डार्विन। उत्तक शब्द का जो है कि सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बिचट के द्वारा। देखिए, अगर हम उत्तक के बारे में बात करें तो उत्तक जो होता है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य जो है कि एक समान होते हैं। ठीक है, देखिए पौधे जो होते हैं तो पौधे के अधिकांश जो उत्तक होते हैं ना, यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं, और जिनमें से अधिकांश क्या होते हैं? मृत होते हैं। और इसके सेम विपरीत जंतुओं में क्या होता है कि अधिकांश उत्तक जो है कि जीवित होते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटलेट्स शुष्क एवं रंगहीन होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके बारे में आपको सत्य बताना है। तो देखिए, प्लेटलेट्स शुष्क एवं रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह आपका गलत है। केवल कौन सा सही है? ये एक सही है। अगर हम बात करें प्लेटलेट के बारे में तो आज के डेट में बहुत सारे मतलब जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाती हैं लोगों को, गाँव में भी या सिटी में भी हर लोग मतलब इस चीज़ को लगभग जानते ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि प्लेटलेट जो होते हैं ना, ये शरीर की एक कोशिका होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर में रक्त स्राव होने से रोकना। ठीक है, देखिए प्लेटलेट की कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य मतलब नॉर्मली क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में कितने से कितने के बीच प्लेटलेट्स होने चाहिए? तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच जो है कि प्लेटलेट्स होने चाहिए। ठीक है,
अगर 1.5 से कम हो रहा है तो फिर उसके लिए आप लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं या जो भी चीज़ें। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। देखिए प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो ये है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कि प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। देखिए इसके अलावा जो कि ये है आपका पेप्सिन भी है, इरेप्सिन भी है, ये भी जो है कि पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल, वायु। देखिए प्रकाश की गति जो होती है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये होती है आपके कांच से। देखिए जिस वस्तु का पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें जो है कि प्रकाश की गति जो है क्या होती है? न्यूनतम होती है। जैसे कि कांच हो, निर्वात हो, जल हो तथा वायु हो। देखिए इनमें क्या है कि जो कांच है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कि अपने त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा त्वचा से सांस लेता है? तो ये है आपका मेढक। सी ऑप्शन आपका सही है। ये जो है कि अपने त्वचा से सांस लेता है और इसके अलावा केचुआ भी है, केचुआ भी अपने त्वचा से सांस लेता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ विशेषज्ञ का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में शरीर का भाग दिया गया है। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट ये किस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं? तो ये जो है कि होते हैं हृदय के विशेषज्ञ। जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है कि ये किडनी गुर्दा के विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट जो है कि मूत्र नलिका के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है। और आकुलिस्ट जो है कि आँख के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो है कि आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं लेकिन उनको बोला जाता है आकुलिस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1, H1N1, H1N5, H5N। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? तो वो है आपका H5N1। देखिए बर्ड फ्लू एवियन ये जो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है। और ये जो है कि H5N1 नामक वायरस के कारण ये पैदा होता है। ये एक संक्रामक रोग है और ये जो है कि मोस्टली कहाँ पर किसको? पक्षियों को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो बतख हुए, मुर्गा मुर्गी हुए, इनको ये प्रभावित करता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, यकृत। देखिए पीलिया से जो है कि दुष्प्रभावित होता है। क्या दुष्प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका यकृत। देखिए पीलिया एक प्रकार की घातक रोग है और ये इससे जो है कि आपकी यकृत प्रभावित होती है। क्या होता है कि इस रोग में ना यकृत कोशिकाएं रुधिर से जो बिलीरुबिन होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। तो पीलिया जो है कि बिलीरुबिन रुधिर में ही रह करके क्या होता है कि पूरे शरीर में ये फैल जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आँख और पूरा शरीर जो है कि पीला पड़ जाता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए तारों का टिमटिमाना जो है कि किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये डी ऑप्शन आपका सही है। किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो किस दर्पण से? तो ये जो है कि आपका उत्तल दर्पण से। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उत्तल दर्पण ये होता है कि आपका जो भी मतलब प्रतिबिंब होता है ना, इसमें
वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है कि वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इसीलिए जो है कि बड़े मतलब पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में तो पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, देखिए यही कारण है कि जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं ना, तो गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं सड़क के पीछे की ओर देखने के लिए, तो वो जो है कि उत्तल दर्पण होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जो है कि देखेंगे तो जो पीछे की गाड़ियां हैं, कितनी भी बड़ी गाड़ियां होंगी तो वो उसमें दिखाई देंगी, क्योंकि इसका जो है कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वास्तविक से। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? इलाहाबाद, सिकंदरा, दिल्ली, लाहौर। देखिए अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका आगरा में पड़ता है, सिकंदरा वहाँ पे सिचुएटेड है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके निर्माण की योजना ने अकबर नहीं बनाई थी, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था 1613 ईस्वी में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि भक्ति संत वल्लभाचार्य ने सुधादैत दर्शन का प्रतिपादन किया। कारण आर कह रहा है कि उन्होंने व्यष्टि आत्मा को ब्रह्म से पूर्णतः सदृश्य माना और दोनों के बीच किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसमें से जो है कि भक्ति संत वल्लभाचार्य ने शुद्धादैत दर्शन का प्रतिपादन किया। देखिए ये भी आपका सही है। उन्होंने व्यष्टि आत्मा को ब्रह्म से पूर्णतः सदृश्य माना और दोनों के बीच किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी। देखिए ये भी सही है, मतलब कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कथन आर कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए कृष्ण भक्त संत वल्लभाचार्य ने शुद्धादैत दर्शन का प्रतिपादन तो किया। इन्होंने क्या किया कि विजयनगर की राज्य सभा में शंकराचार्य के अद्वैतवासी सिद्धांतों जैसे कि वेदांत तथा मायावाद का खंडन किया, और इन्होंने प्रमाणित किया कि जीव भी उतना सत्य है जितना कि ब्रह्म है। तब जाकर के ये मतलब इसका सही व्याख्या कर पाएगा। ठीक है, ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों सही है, बट कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? ह्वेनसांग, डाइमेकस, फाहियान, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? तो ये नाम था मेगास्थनीज। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर बात करें हम ह्वेनसांग की तो ये हर्ष के समय में आया था। डाइमेकस की बात करें हम तो ये बिंदुसार के समय में आया था, और फाहियान की बात करें हम तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये आया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल। पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो किससे मिला है? तो ये मिला है आपका धौलावीरा से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ में। ठीक है, कच्छ जिला में। राखीगढ़ी ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल ये जो है कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधिक स्वामी था। दूसरा एक ऋग्वैदिक कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधिक स्वामी था, ये भी गलत है, और ऋग्वैदिक कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ थे, ये भी आपका गलत है। देखिए ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति जो थी वो कबायली मुखिया के रूप में होती थी, जो कि संरक्षक के रूप में कार्य करता था वो, और भूमि पर संपूर्ण अधिकार किसका था? तो काबिले का होता था। देखिए राजा जो है कि भूमि का स्वामी नहीं होता था। गुप्तचर का भी उपयोग भी राजा काबिले में सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए ये करता था। तो ये दोनों गलत है, तो इसमें हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? लुम्बिनी, तक्षशिला, पुरुषपुर, मृगशिखवन। पूछा जा रहा है कि इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का
निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ करवाया था? तो वो मृग शिखवन में करवाया था। देखिए नालंदा जो है ना, उसी को हम मृग शिखवन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्राचीनतम काल में ये क्या था? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ पर श्री गुप्त ने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वेंगी, वारंगल, मलपुरम, बादामी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी बादामी। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी राजा जो है कि पुलकेशिन प्रथम था। क्यों? क्योंकि बाद में जो है कि जितने भी राजाओं का अभिलेख मिला है ना, वो उसी से अपना वंश का प्रारंभ मानते हैं। देखिए उसने कई अश्वमेघ यज्ञ किए थे और वादामी मतलब वातापी को अपनी जो है कि राजधानी बनाया था। और इसके राज्य का प्रारंभ जो है कि 550 से लेकर के 567 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि एंथोफोबिया किसका डर है? कुत्तों का, अग्नि का, अधिकारी का, पुष्प का। तो जो एंथोफोबिया है ये किसका डर है? तो ये है आपका पुष्पों का डर। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी, एक प्रशासनिक विभाग। देखिए नाडू क्या था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये दूसरा चैनल है मेरा श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट। और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।